ये जी गमला जो रखा था तो इसके आज 4 फूल लगे हुए हैं जी माशाल्लाह। रोज़ाना दिन ब दिन जी फूल ज़्यादा उठाता जाता है। हम इसको थोड़ी थोड़ी खाद भी डालते हैं, पानी रोज़ाना लगाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, खुद करामत कराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उनको नेक सालेह औलाद दे। जो नाकैदी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे जी। शुरू करते हैं जी, हम सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जी, राबिया बेटी जी खाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया जी। तो आज जो है ना जी प्याज काट रही है और आलू की कटाई हो गई है बेटा। माशाल्लाह जी, आलू इसने जी काट दिए। अब थोड़ी देर तक जी ये काट के ये खाना बनाना स्टार्ट करती है जी। तो आज हमारी जो है ना जी फूफी का बेटा का इंतकाल हो गया जी। उसका नाम था मुस्तफ़ा। तो 2:30 बजे उसका है जी जनाज़ा। मैं थोड़ी देर के लिए वापस आया हूँ कि ये व्लॉग बना के फिर मैं चला जाऊँगा उधर ही। तो बहुत अफसोस की बात है, ज़िंदगी का कोई इंसान का पता नहीं होता कि कितने दिन किसी की ज़िंदगी है। हमें तो बहुत दुख लगा है इस बात का। हम बहुत दुखी थे पहले भी, और मेरी बेगम का इंतकाल हुआ था और जो है आज फूफी के बेटे का इंतकाल हो गया। मेरे अब्बू का सक्का बहन का बेटा था, तो अब्बू का भी तो इंतकाल मेरे का हो चुका है। और 2 फूफियाँ थी, उसका भी इंतकाल हो गया। दादू था, उसका भी इंतकाल हो गया। अब बस खाली मेरी अम्मी जान है या हम 4 भाई हैं या उसकी फैमिलियाँ जी। एक भाई कराची में रहता है, हम इधर ही रहते हैं। और 3 भाई इधर हैं, एक भाई कराची है, उसकी फैमिली भी वो उधर कराची रहते हैं। तो बेटा घर का माहौल सेट करते 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 हम तो कभी चैन से नहीं बैठ सके, क्योंकि रमज़ान शरीफ के 13वें रोज़े को हमने काम शुरू किया था। तो अभी तक थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। जब तक इसकी बाउंड्री ना मिले दीवार घर की, तो फिर जो है ना जी हमें अच्छा नहीं लगता, चैन से नहीं बैठ सकते। और जो है ना जी एकदम काम करते हैं तो हम इतने अमीर तो नहीं हैं कि मज़दूर भी लगा दें, मिस्त्री भी लगा दें, सारा काम मुफ्त में हो जाए। तो इतना तो हो नहीं सकता। हम हैं जी खुद बंदे, हमें को पता है कि पैसा कितना मुश्किल होता है और कितना मुश्किल से आता है। और मतलब है कोई थोड़ी सी हमारी हेल्प करता है तो उस पैसे को किस तरीके खर्च करना है, समझ ना बेटा। थोड़ा थोड़ा करके हम खुद ही काम इस्तेमाल कर लेते हैं, दीवार बना लेते हैं, ईंटें उठा लेते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं। अगर मैं लगा दूं मज़दूर, अगर मैं लगा दूं मिस्त्री, तो फिर ये सारे के सारे पैसे जो है ना जी ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर मैं काम कैसे करूँगा? ठीक है बेटा। तो अपने यहाँ मेहनत से कि थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा तो मेरे लिए भी आसानी होगी। तो जो बहन भाई हमारी हेल्प किए तो उसको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सारा काम मैं नखरे से करवाता रहूं तो फिर बुरी बात है ना जी। पैसे का इंसान को कदर करना चाहिए कि पैसा कितना मुश्किल इंसान के पास आता है और कितना मुश्किल बनता है, और कोई किसी का आज के ज़माने में नहीं है बेटा। ठीक है ना बेटा। इस तरीके मेरे पास जो भी चीज़ होती है मैं उस तरीके इस्तेमाल करता हूँ कि ज़्यादातर मेरा ख़र्चा ना हो, मैं ख़ुद ही कर लूँ। मैं कोशिश ज़्यादा तो ज़्यादा यही करता हूँ। और अब जो है ना जी हम बहुत दुखी हो चुके हैं। अब जो इंतकाल हो गया मेरे फूफी के बेटे का, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं आया हूँ, व्लॉग बना के मैं फ़ौरन चला जाऊँगा। ठीक है ना जी, मैं उधर ही बैठूँगा। आज मुझे शहर का कोई काम था, किसी भाई ने मेरे ज़िम्मे काम लगाया था, तो उसके लिए भी आज मैं नहीं जा पाया। तो वो कल सुबह मैं जाऊंगा। ठीक है ना जी, इस वजह से नहीं जा पाया क्योंकि फौतगी हो गई है जी। घर का मतलब रिश्तेदार है, दूर का भी तो नहीं है। तो इसलिए जो है ना जी बहुत अफसोस है जी। उसके एक बेटी है, 3 उसके बेटे हैं, और उसकी घर वाली जो है वो भी हमारे अब्बू की रिश्तेदार है।
और वो लड़के भी हमारे मतलब बहुत करीब के भतीजे हो गए जी। तो इसलिए जी मैं थोड़ी देर वक्त निकल के आया हूँ व्लॉग बनाने के लिए। उसके बाद फ़ौरन मैं चला जाऊँगा। बेटा तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट करो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। ठीक है ना बेटा? ये जी मैंने आज राबिया को सेटिंग करके दी है जी। ये टेबल साथ के रख दिया है जी अभी। तो ये एक बेंच हमारे पास थी, वो पुराने घर में जहाँ रखते थे। तो मेरी बेगम साहिबा भी बैठती थी, हम भी वहाँ रोटियां बनाते थे। तो वो भी आज मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ये सारे बर्तन वगैरह ऊपर आ जाते हैं, ये नीचे पड़े रहते हैं। फिर जब दीवार का इंतज़ाम हो जाएगा, फिर वो जैसे मैं घर बनाऊंगा वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके घर बनाया है। और ये जो मेरे घर जी दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे दरख्त मेरे अपने घर में हैं। सुहांजना, पीपल, किक्कर, जामू, टाली और सुखचैन, ये सारे चीज़ें जी मेरे घर के आंगन में हैं। और बहुत हमें खुशी मिली। थोड़ी देर बेटे ने काम किया है जी। ये बकरियों को नहला दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, इसको चारा डाल दिया। और ये कपड़े धुलने वाले पड़े हुए हैं जी, अभी ये राबिया साफ़ करेगी, हम तो जा रहे हैं उधर। और ये ईंटें लेके आया है जी बेटा वो पुराने घर से। तो ये दीवार की स्टार्टिंग करेंगे जितनी बनी है, तो फिर जो है ना जी रात को दीवार बनाएंगे, दिन को वहाँ चलेंगे जी। ये जो दरख्त है ना जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे घर अंदर है। तो इसको बोलते हैं जी सुखचैन। तो ये बहुत खूबसूरत दरख्त होता है जी, और मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि ये दरख्त जो है ना जी अच्छा नहीं होता, इसको निकाल दो, तो ये मनुष्यत होती है। मैंने कहा हम जो है ना जी इस बात को नहीं मानते कि किसी चीज़ में कोई मनुष्यत होती है। जो भी चीज़ अल्लाह ताला बनाता है उसके हाथ की बनी हुई चीज़ जानदार है, तो वो जो है ना जी मनुष्यत हो नहीं सकती। तो इसीलिए जो है ना जी मैं इस बात को नहीं मानता। मैं अपने घर में इसको बीजा हुआ है, जब से मैंने इसको अपने घर में लगाया है मुझे तो कोई मनुष्यत नज़र नहीं आई, मुझे तो बहुत खुशी मिली है। लोग कहते रहते हैं तो उसकी बात पे हम अमल नहीं करते। और ये रही जी ईंटें, ये भी लेके आए हैं। और ये रही जी टूटियाँ जो हमने लगवाई हैं। हमारा बहुत सारा फ़ायदा हो गया, राबिया को बहुत सारी फ़ायदा मिला है जी। कपड़े साफ़ करती है, हर एक चीज़ करती है, बर्तन साफ़ करती है जी। बहुत दुआ देती है उस बहन को जिसने ये नेक काम करवाया था। ठीक है ना जी, ये तो कभी भी नहीं भूलेगा, मर्द तन तक नहीं भूलेगा। ठीक है। और ये रही जी हमारी वो पानी वाली मोटर। और ये रहे जी सारे इंतज़ाम। इसके नीचे खजूर का दरख्त भी मैंने बीजा था, ये भी छोटा सा है, अभी इसको सांभा हुआ है कि ये भी हो जाए। और ये नांग बूटी एक मैंने बीजी थी, ये भी मेरे घर पे है। ये देखो जी, इसका वो जहर जो है ना जी, कोई जहरीली चीज़ काट जाए तो फिर उसको लगाते हैं तो बिल्कुल वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए मैंने बीजी हुई है। और ये है जी सुखचैन जो मैंने बीजी हुई थी। और वो दीवार भी जो कल मैंने बनाई थी, और मुझे तो पता नहीं था कि आज मेरे फूफी का बेटे का इंतकाल हो जाएगा। ये दीवार की स्टार्टिंग की थी जी कल, यहाँ से ये इधर तक। अब जो है ना जी इसकी जो बाकी की उसारी लगाएंगे, चुनाई वो करेंगे जी शाम को, रात के टाइम, वो भी मगरिब के बाद। क्योंकि हम जो है ना जी उधर बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए, बस मैं ऐसे बाहर आया हूँ कि खाली बहन भाइयों को पता चल जाए कि यही तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो व्लॉग बनाते हैं हर हाल का, हर दुख का, हर सुख का उसे पता होना चाहिए। आज शायद मैं व्लॉग ना बनाऊं तो आप दिल में सोचेंगे कि ये जो है ना जी नखरे करते हैं, कभी व्लॉग बनाते हैं कभी नहीं बनाते, इसकी वजह क्या है क्या नहीं है। तो बहन भाई इंतज़ार में बैठे होते हैं, इसीलिए जो है ना जी मैं व्लॉग बनाने के लिए आया था।
और ये दरख्त जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये जो है पौधा, ये भी मेरे घर पे है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पौधा मेरे घर पे है। और देखो जी, ये कैसा पेड़ है, इसको बहुत सारे फल लगता है। ये है जी सुहांजना। और ये दरख्त रहा जी जामुन का। जामुन लगते हैं जी, इसको खाने के लिए बच्चे खाते हैं। जम्मू जिसको बोलते हैं, जम्मू, हम जामुन भी बोलते हैं, जम्मू भी बोलते हैं। ये है जी पेड़, ये उमैर ने लगाए थे जी पेड़, इस उम्मीद पे कि कभी तो हम इधर जगह बनाएंगे, इस उम्मीद पे। तो वो उम्मीद जो है ना जी हमारी पूरी हो चुकी है। और ख़ुशी मिली है कि किसी बहन ने हमें दुआ दी थी कि तुम्हारा घर जो है ना जी इंशाअल्लाह ताला जन्नत के बराबर बने। तो उस बहन की दुआ जी मुझे लगी, मेरा घर तो जन्नत के बराबर बन गया। ये टूटियाँ, ये शावर, ये हर एक चीज़, ये मेरे घर में वाईफाई वो भी लग चुका है, सब इंतज़ाम हो चुके हैं। मैं बहुत मुश्किलात में था, तो अब जो है ना जी मैं बिल्कुल सौखा हो गया हूँ, मुझे कोई मुश्किलात नहीं है। बाकी जो है ना जी अमीर हो जाएंगे तो उस हाल में रहेंगे, गरीब बन जाएंगे तो उस हाल में रहेंगे। हमें जो है ना जी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि किसी के पास दो चार आने आ जाएं जेब में तो वो नखरे करे या नखरे दिखाए या नखरे से किसी से बोले। ये हमें तरबियत बाप ने नहीं सिखाई, ठीक है ना जी। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जो भी इंसान कदर करता है उसकी कदर ज़रूर करते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा किसी की कदर करता है तो उसकी अपनी कदर होती है। हम बड़ों से किस तरीके बात करते हैं, छोटों से किस तरीके बात करते हैं, और किसी का दुख दर्द कैसे समझते हैं वो तो हमें पता है। और ये रहा जी हमारा दिल्ला, जहाँ जिसमें हम पानी भरते हैं, पीते रहते हैं जी, क्योंकि यही पानी ठंडा होता है, बस इसमें गुजारा करते हैं। बाकी हमारे घर में फ्रिज वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें तो नहीं है बेटा, क्योंकि फ्रिज जो है ना जी घर की ज़रूरत है। कोई भी मेहमान आए तो बर्फ़ लेने के लिए कहाँ जाएंगे, या कोई चीज़ तुम्हारी बच जाए, दूध बच जाए, दवाई बच जाए, कोई भी चीज़ है तो उसमें इंसान रख सकता है। बस एक यही चीज़ अल्लाह ताला हमें दे दे और हमारा घर का प्लेस्तर भी हो जाए, चौदीवारी भी आ जाए, फिर कोई दुख सुख नहीं है, ज़िंदगी के दिन आसान गुजर जाएंगे। बाकी जो है ना जी हम अल्लाह ताला की इबादत करते 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 अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। ये देख रहे हैं ना जी जितने दरख्त मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे घर के अंदर हैं, ये बाहर नहीं है, ये मेरी हवेली के अंदर हैं जी। तो ये पिप्पल भी मेरे घर पे है जी, पिप्पल। और लोग क्या कहते हैं जी, पिप्पल का दरख्त जो है ना जी इसमें साया होता है, इसमें जिन्न होते हैं, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इसको भी बीजा हुआ है। बहुत सारा खूबसूरत हमारे घर का माहौल है जी, ठंडी छाँव होती है, मेरी अम्मी भी आके बैठती है और मेहमान भी आते हैं, बैठते हैं, सब लोग मुबारक देने के लिए आते हैं जी। हमें बहुत सारी खुशी मिलती है। ये जी सहन में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते डालते ओ आखिर तक, जहाँ तक ईंटें पड़ी हुई हैं वहाँ तक जो है ना जी हमने मिट्टी डाल दी है। ये हाथ वाली रेड़ी पे खेतों से उठा उठा के जी मिट्टी डाली है जी, रात को दिन को कभी चैन से सुकून से हम नहीं बैठ सके। तो ये देखो जी, ये हमारी जगह है, ये है जी हमारे कमरे। तो मैंने आपको दिखा दिए, दरवाज़े भी लग चुके हैं। खाली ज़िद है कायनात की, ये कहते हैं कि प्लिस्तर लाजमी करो जी, प्लिस्तर लाजमी करो जी। प्लिस्तर हो जाएगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और दीवार जो है ना जी ये ज़रूरी है कि जवान जवान बच्चियाँ और मेरी बहू इधर बैठे खाना बनाए। इधर इधर खेत हैं, वो आते जाते रहते हैं जी, ट्रैक्टर वाले आते हैं, पानी लगाते हैं, वो गोडी करते हैं ज़मीन को। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब ये चीज़ें मेरी पूरी हो जाएंगी तो फिर जो है ना जी मेरी मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। और अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। ये दरख्त जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये भी मेरे घर के अंदर हैं जी। ये भी मैं दिखा दूं कि इसको पानी लगाते हैं, इसको देखभाल सारा चीज़ मैं करता हूँ।
और घर कैसे बनाया है, कैसे बना है ये देख लेना। हमें तो सीढ़ी किसी ने नहीं दी थी, मैं सीढ़ी कैसे बनाई थी, कैसे मेहनत की थी और कैसे कमरे की लिपाई की थी। ये देखो इसमें जी हम बांध बांध के रस्सियाँ, तो हमने सीढ़ी बनाई थी, तो इसमें हम गारा उठा के अपना काम मुकम्मल किया था गुजारा करके। तो गुजारा किस तरीके होता है और किस तरीके नहीं होता, ये तो मुझे पता है कि मुश्किल काम किस तरीके होता है। ठीक है ना जी। ये जी गमला जो रखा था, तो इसके आज 4 फूल लगे हुए हैं जी माशाल्लाह। रोज़ाना दिन ब दिन जी फूल ज़्यादा उठाता जाता है। हम इसको थोड़ी थोड़ी खाद भी डालते हैं, पानी रोज़ाना लगाते हैं जी, बहुत खूबसूरत लगता है। ये घर के सामने रखा हुआ है जी उमैर ख़ान ने। ये उमैर ख़ान कहता है कि मेरा और ज़ुबैर का कमरा है, बीच में इसने रख दिया गमला। तो ये दोनों खुश हैं भाई कि बस वो कहता है मेरे घर में फूल लगे हुए हैं, वो कहता है मेरे घर में फूल लगे हुए हैं। चलो मैंने कहा तुम खुश हो जाओ बेटे। तो और जो है ये जो खंभा लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाईफाई वाला ये है जी, बांस लगा हुआ है। उसके ऊपर जो वाईफाई वाला वो मशीन है उसने फिट की है और ये चल रहा है। हम बहुत खुश हैं उस बहन के, उस भाई के, जिसने जी हमारी मदद की। हम उसके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हम उसके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं, भले हम मर भी जाएं तो उसके लिए दुआ करते रहेंगे। जब तक ज़िंदा है तो करते रहेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे उसके लिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अपने मतलब है कि मसरूफियत से टाइम निकाल के हमारा हेल्प किया। और कैसे कैसे हमारे घर बने जी। ये घर के आंगन, ये भी पौधा मेरे सामने है जी, ज़ुबैर के उमैर के घर में है जी, टाली का। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। रोज़ाना इसको पानी लगाते हैं। ये पेड़ है जी, इसको पानी रोज़ाना लगाते हैं और इसको भी रोज़ाना पानी लगाते हैं। ठीक है ना जी। और ये सालन बनाने के लिए ताहिर ख़ान लकड़ियाँ जी काट रहा है, तो फिर सालन बनाते हैं। क्योंकि लकड़ी हमारी ख़त्म हो गई थी। वो पुरानी जो कोठी थी ना जी, वो जहाँ हम बकरियाँ बांधते थे, हमारा छोटा सा किचन था छपरे वाला, उसको तोड़ फोड़ करके यहाँ पे लेके आए हैं जी। उसकी लकड़ियाँ जो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, तो वो जलाते हैं। ठीक है ना जी। राबिया जो है ना जी अभी वो आग जलाती है। आदिल क्या हाल है आपका, ठीक है? माशाल्लाह जी। आदिल इधर बैठा हुआ है और राबिया जो है ना जी इधर घी डाल के ये सालन बना रही है। ये देखो जी कितनी ठंडी ठंडी चाय, और बहुत खूबसूरत आंगन बना हुआ है। ये कैसा घर रहा और कैसा मैंने आपको दिखाया, आप कितने खुश हैं। आप देखो जी कितनी खूबसूरत, कितनी हरियाली और कितनी ये चारपाइयाँ नीचे रखी हुई हैं, इसमें बैठते हैं। वो चारपाई रखी हुई है उसमें बैठते हैं जी। शाम जब होती है जी, शाम के टाइम हमारे घर में बहुत हमारे रिश्तेदार आते हैं और बैठते हैं और हमारे साथ गपशप करते हैं जी। हमारे रिश्तेदार जो भी हैं पहले तो नहीं आते थे, अब जगह मुबारक देने के लिए ज़रूर आते हैं और ज़रूर खुश होते हैं। ये देखो जी ये जामनू, इसको जामन अभी लगे तो नहीं है, अभी लगने वाले हैं। इस साल मेरे ख्याल में ये उठाएगा वज़न, क्योंकि पहले पेड़ छोटा था, अब पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है। अब जो है ना जी इसके बहुत सारे आंगन में लगेंगे जामू, फिर नीचे बैठ के जी जामू खाते रहेंगे जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत मंजिल हमारी आसान हो गई है जी। हम जी बहुत सारी दुआ करते हैं, बहुत सारे शुक्रगुज़ार हैं। तो जिसने जी हमारी हेल्प की है, जिसने जी हमारी मदद की है। मगर आज शहर जाना था, उसकी वजह यही है कि मैं नहीं जा सका कि वो हमारा जो पुप्पी का बेटा है उसका इंतकाल हुआ है जी। मैं उधर जाना चाहता हूँ, बैठा रहा हूँ जी। अभी वापस आया हूँ व्लॉग बना के, फिर मैं चला जाऊँगा। थोड़ी देर के लिए मैं आया हूँ जी, बस फ़ौरन चला जाऊँ, क्योंकि नमाज के बाद, ज़ुहर के बाद फ़ौरन जनाज़ा वो लेके जाएंगे जी कब्रिस्तान, जनाज़ा अदा करेंगे जी। तो उसके बाद फिर उसको दफन करेंगे जी, ज़मीन में सुपुर्द खाक किया जाएगा वो, फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा।
और ये देखो जी किस तरीके में बर्तन रखने की जगह बना के दी है अभी राबिया को, क्योंकि अभी जगह नहीं थी ना, इस तरीके मैंने इसको बना के दिया। ना तो कोई चूल्हा बनाया है ना चीज़, ऐसे बैठी हुई होती है बेचारी, तो आग जलती है तो वो तेज़ हवा आती है तो फिर आग बुझ जाती है, झलोड़े लगाती है हवा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बाउंड्री का बंदोबस्त जल्दी हो जाए। कैसे बे राबिया? जब दीवार मिल जाएगी ना फिर इस तरीके आग जैसे झलोड़े लगाती है वो नहीं लगाएगी, आराम से फिर खाना बना लेना। थोड़े दिनों की बात है, वो भी बन जाएगी बेटा, ठीक है। अब तो तू खुश है? आपके लिए इतने फ़ायदे हो गए, कायनात के लिए इतने फ़ायदे हो गए, तो आप जो है ना जब आराम से बैठ के अपना खाना बनाया और रोटी बनाई और आराम से व्लॉग बना के आराम से थोड़ी देर फिर आराम कर लिया, ठीक है ना जी। हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है ना बेटा, बच्चों का, घर का, बकरियों का, अपने मियाँ का। और ये कोई काम काज होता है, कोई मेहमान आता है, कोई भी आता है, तो आपका यही काम है कि आप किसी को चाय पिलानी है, किसी को रोटी देनी है, किसी का कुछ करना है, ठीक है ना। कोई फ़कीर आ जाता है खैरात के लिए, मांगने के लिए, तो फिर उसको खैरात भी देनी चाहिए। ऐसा ना हो वो मांगता मांगता बद्दुआ दे जाए, ऐसा काम नहीं करना। कोई भी आए दस्तक दे घर को तो उसको खैरात देनी चाहिए, भले थोड़ी हो ढेर हो, उसको देनी चाहिए, खाली किसी को नहीं मोड़ना। तैयार खान जी लकड़ियाँ काट के ना जी अपनी बेगम साहबा को दे रहा है, क्योंकि ये आग जला के खाना भी बनाएगी, रोटी भी बनाएगी, तो फिर ये कहाँ से लकड़ी लेके आएगी। देखो जी, औरत का काम है जी घर को बनाना और रोटी और सालन और मेहमान नवाजी कैसे की जाती है। और हमारा काम है जी घर में कोई राशन नहीं है, चीज़ नहीं है, घी नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, तो वो चीज़ घर में होनी चाहिए। लकड़ी नहीं है तो वो भी घर में होनी चाहिए। जो हमारा फ़र्ज़ है हम निभाएंगे, जो औरतों का फ़र्ज़ है वो औरतें निभाएंगे जी। कैसे बेटा? ठीक है ना जी। ये घर की ज़िम्मेदारी, छोटे छोटे बेटा बच्चे हैं, अभी कायनात है छोटी, नासमझ है, ठीक है, वो ज़िद पे अड़ जाती है, तो उसका जो है ना जी ख्याल रखा करो। और ज़ुबैर का भी बहुत ख्याल रखा करो, वो है छोटे छोटे बच्चे, और बच्चे की वजह से फिर कोई ऐसी वैसी कोई बात होती है ना, इंसान को दिल में नहीं लानी चाहिए, समझ आई? तो आप उसका ख्याल रखा करो। कोशिश करें इंसान के बच्चों के साथ खुश रह के बातें करे, कोई ऐसी वैसी बात ना हो। वैसे हमारे बच्चे ऐसे हैं नहीं, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तू उसकी इज़्ज़त ज़्यादा करेगी तो वो उससे तो मेरी ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे। मैं भी उसको समझाता रहता हूँ कि बड़े का कदर कैसे होता है, भाभी जान करके बुलाया करो और खाना टाइम से उसके साथ बनवाया करो। जब वो स्कूल से आती है तो तेरी हेल्प करती है ना। अब तो काफ़ी समझदार हो चुकी है, काफ़ी, बस कुछ दिनों तक माशाल्लाह पूरे घर की डीलिंग भी वो कर लग जाए। अब इतनी तो हो गई है कि वो कहती है कि मेरा कमरा जब तक प्लास्टर नहीं होगा तो हम सामान नहीं रखेंगे। इतनी चालाक हो गई है जी माशाल्लाह। और अपनी माँ का कमरा कैसे सजाया था उसने, खुद ही सजाया था, बर्तन साफ़ किए थे और सफ़ील के सारा सामान, लैस वगैरह हर एक चीज़। तैयार खान काट गई लकड़ी, चलो जी माशाल्लाह। ये कुहाड़ी बेटा अंदर छुपा के रखा करो, बच्चों के हाथ से दूर रखा करो। हाँ, और राबिया बना लो तुम फिर। राबिया जी माशाल्लाह तैयार कर रही है जी सालन। अब तैयार होगा तो इंशाल्लाह ताला हम भी चलेंगे। घी तो इसने ऐड कर दिया जी, ये देखो घी जी हम वो इस्तेमाल करते हैं ऑयल वाला, तो ऐसा वैसा घी जी मैं खजूर वाला जो दूसरा घी इस्तेमाल करूँ ना जी, वो बच्चों को भी खांसी हो जाती है तो हमें भी हो जाती है। हम जी वो इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसी दिन मजबूरी से लेके भी आते हैं तो फिर सब की तबीयत ख़राब हो जाती है उस घी से, क्योंकि ये घी जो है ना जी, जो ऑयल वाला होता है ये बहुत अच्छा होता है, इसमें खाना भी अच्छा बनता है। और थोड़ा सा डालो तो मतलब है कि ऐसा बन जाता है खाना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। कैसे राबिया? अब सेटिंग मैंने आपको सही कर दी जी? हाँ, सही कर दी। देखो जी ये सारी सेटिंग मैंने इसको कर दी है। और ये पौधे
देखो कैसे है। तो ऐसी ठंडी हवा चली हुई है हमारे घर में जी। रात भी अंधेरी आई थी, हल्की फुल्की बारिश भी आई थी और तेज़ आंधी की हवा थी जी। हम अंदर 4 कमरे अंदर सोए थे रात। तो कायनात ने कहा कि अब्बू जान मुझे ऐसी नींद आई है, ऐसी नींद आई है कमरे के अंदर। मैं कहती हूँ कि मैं अंदर ही सोती रहूँ। मैंने कहा बेटा अभी गर्मी है, अभी तो वो मजबूरी से सोए थे, अभी नहीं सोना चाहिए। जब बिल्कुल गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ठंड हो जाएगी तो फिर अंदर चले जाएंगे। इस सर्दी में इस कमरे में गुजारेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा जी। हमारे बच्चे जी सोने की जगह नहीं होती थी। उस टाइम की बात है जब वो पुराने घर में रहते थे तो एक बंदा छपरी में सोता था, 1-2 बंदे सोते थे अपनी माँ के साथ। मेरी एक छोटी सी कोठी थी कच्ची, मैं उसमें सोता था। कोई भी जगह नहीं थी हमारे कहीं बैठने की। थोड़ी सी बारिश आती थी तो हम जलील और ख्वार हो जाते थे जी। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है। मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। मेरे लिए अल्लाह ताला ने आसानियाँ कर दी। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे नेक बंदों को जी मेरा कहा कि मेरी मदद उसने की है। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसको आसानियाँ करे जी। ये देखो जी पेड़ मैं दिखा रहा हूँ, ये भी मेरे घर पे है और बबरी भी लगी हुई है। ये वो पहले से इसको पानी लगाते हैं और ये है जी वो बबरी जो अभी इसको पानी डालते हैं हरियाली ये पकड़ जाएगी। और ये भूसा लेके आए लिपाई के लिए, लिपाई करेंगे। और ये जो है जगह, ये जो है ना जी फूल लगेंगे, ये शहनाज के हाथ के हैं जी। ये उसने बीजे थे। अभी जो सर्दियों को ये ख़त्म हो जाते हैं, गर्मियों को जो है ना जी ये फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे फूल उगाती है। इसको बोलते जी लूणक बूटी। और जहरा भी आ चुके, मिल चुके हो अपनी दादू को? हाँ अभी चलेंगे, तुम्हारी दादी आई हुई है ना। चलो बेटा ठीक है, तुम उसको मिल के आना, चक्का चक्का लगाना, खाना घर खा लेना, ठीक है। हम तो चले जाएंगे वहाँ पे, आप अपने घर का ख्याल रखना और टाइम पे आके सो जाना, ठीक है। कायनात भी आ जाएगी, ज़ुबैर भी आ जाएगा, वो स्कूल गए हुए जी। ज़ुबैर छोटी क्लास वालों को जी छुट्टियाँ हो चुकी हैं जी। ये ज़हरा आज नहीं गई थी, इसको छुट्टियाँ हैं। बाकी जो है ना जी कायनात और ज़ुबैर गए हैं जी, अभी उसको छुट्टियाँ नहीं मिली, पता नहीं कब तक उसको भी मिल जाएंगी। तो ये जो है ना जी आंगन मैंने आपको दिखाया, ये सारा जो है ना जी सारा का सारा ये हमारे घर का है। ये पौधे, ये मतलब है कि ये चीज़ें जो भी नज़र आती हैं ये हमारे घर में है। और इधर इस जगह पे जो है ना जी हमारा सहन का जो है ना जी हवेली का जो दरवाज़ा लगेगा, मेन गेट आने जाने का, वो जगह यही है जहाँ हमारा दरवाज़ा लगेगा। इस जगह पे लगेगा जहाँ ये तूड़ी रखी हुई है, इससे थोड़ा पीछे लगेगा। और बाकी जो ये ज़मीन टेढ़ी मेढ़ी है ये तो पहले की है, हमसे पहले है। फिर वो आदमी मानता नहीं, वो सीधा नहीं करने देता। फिर हमने कहा चलो भी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारा घर है, हम तुम्हें कुछ नहीं बोल सकते। जैसे भी हमारी ज़मीन है हम वैसी दीवार दे के बैठ जाएंगे। और ये देखो जी ये हरियाली है, ये मेरे भाई की सब्ज़ी लगी हुई है, आसिफ फरजाना। ये उनका थोड़ी सी ज़मीन बची हुई है तो उसने अपनी सब्ज़ी बीजी है। ये सावी तुरी है और ये चाय की पत्ती है और बेरी है। ये जो हरियाली है ये भी मेरी दीवार के साथ है। और ये पौधा भी नीम का है जी, ये शहनाज लेके आई थी, बहुत सारा बड़ा हो चुका है, ये भी उसी का है। अब कैसा खूबसूरत है जी ये पौधा, और नीचे ये फूल और टाली भी साथ लगी हुई है। ये बेगम साहिबा के हाथ की निशानियाँ हैं जी। हम इस निशानियों का बहुत सारा ख्याल करते हैं और उसको पानी लगाते हैं और देखभाल करते हैं। और बेरी का दरख्त जो है ना जी बेगम साहिबा ने लगाया था, ये है जी बेरी का दरख्त। ये ऊपर से नीचे तक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसने अपने हाथों से ये लगाई थी ये पेड़ बेरी का। और उसने कहा था कि ये बेर लगेंगे, हमारे बच्चे जो है ना जी बेर खाएंगे। तो ये शहनाज का काम था, इसलिए तो हम उसको ज़्यादातर जी याद करते थे
इस जगह सारा दिन बैठती थी, घर भी नहीं जाती थी, सारा दिन इस जगह में सोई रहती थी। उस जगह में उसने दिल लगाई थी, तो हमने भी उस जगह पे दिल लगाई है, वहाँ पे हमने अपना घर बनवा दिया। ठीक है ना जी। और बाकी ये छोटे मोटे जी खूबसूरतियाँ जो भी हैं, ये मेरे साथ, मेरी दीवार के साथ है, ये है मेरे भाई की। क्योंकि मैं सब्ज़ी नहीं बीज सका इस साल, क्योंकि मेरे मकान बन गए हैं और जगह है नहीं। थोड़ी सी जगह बची भी सही, तो फिर भी हरियाली थोड़ी सी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे शौक़ बहुत है। ठीक है ना जी। ये चीज़ें आपको मैं दिखा दी, ये सावी तोरी लगी हुई है, और भिंडियाँ और कद्दू जिसको वो लौकी बोलते हैं, ये वो मेरे भाई की हैं जी, फरजाना आसिफ व्लॉग वाले जो है ना जी, ये उन्हीं का गार्डन है, उसने बनाया हुआ, तो उसने सब्ज़ी भी बेची हुई है माशाल्लाह जी। इधर राबिया बेटी जो है ना जी, आलू की भुनाई कर रही है जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये बन जाएगी सालन, इसके बाद आटा ठीक है जी बेटा, तुम रोटी भी बना लेना, आटा भी गूंद लेना, सारा काम कर लेना, मगर जो है ना जी हम चले जाएंगे। तुम्हारे लिए रख देंगे, मेरे लिए खाना तुम रख देना, जब मैं वापस आऊँगा तो उस टाइम मैं खा लूँगा, क्योंकि अभी मैं बस थोड़ी देर के लिए वहाँ से निकला था, खाली कि मैं व्लॉग बना के चला जाऊँ। ठीक है ना जी। तो बहन भाई जी देखते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, उनको इंतज़ार होती है कि आज व्लॉग क्यों नहीं आया, उसकी वजह क्या है। तो वजह यही थी कि वो मेरे फूफी के बेटे का इंतकाल हो गया था, इस वजह से मैं वो देर भी हो गई है, और व्लॉग को और जो है ना जी शहर जाना था वो भी नहीं जा सका, तो इसलिए। ठीक है ना बेटा। और तैयार खान कहाँ चला गया? अंदर बैठा हुआ। माशाल्लाह जी, आज हमारी वीडियो जो है मुकम्मल हो चुकी है। हाँ जी। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।